दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान महात्मा गांधी की अपमान से सशक्तिकरण तक की परिवर्तनकारी यात्रा इतिहास के पन्नों में अपनी अलग ही जगह बनाती है। भेदभाव और अन्याय की बहती लहरों के बीच अपमान की एक अनोखी घटना के बाद महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया ने उनके जीवन की दिशा को नया आकार दिया और अहिंसावादी प्रतिरोध के तरीकों में क्रांति के लिए नया मंच तैयार किया। वह वर्ष था 1893, जब एक युवा वकील मोहनदास करमचंद गांधी, जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका आए थे, वह प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन में सवार हुए। जब वह प्रथम श्रेणी के डिब्बे में अपनी सीट पर बैठे, उस समय उन्हें आगे आने वाली कठिन परीक्षा का जरा भी अंदाजा नहीं था। ट्रेन में सवार होने के कुछ समय बाद एक रेलवे अधिकारी गांधी जी के पास पहुंचा और उनकी त्वचा के रंग के कारण उस रेलवे अधिकारी ने गांधी जी से उनकी सीट खाली करने को कहा। हैरान होकर गांधी जी ने रेलवे अधिकारी से कहा कि उन्होंने उस सीट पर बैठने के लिए भुगतान किया है, परंतु वह रेलवे अधिकारी नहीं माना। तब गांधी जी ने उस सीट पर बैठने के अपने अधिकार का दावा करते हुए उस रेलवे अधिकारी के भेदभावपूर्ण आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद रेलवे अधिकारी की प्रतिक्रिया क्रूर थी। उसने गांधी जी के विरोध को नजरअंदाज करते हुए उन्हें पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर जबरन ट्रेन से बाहर निकाल दिया, जिससे उन्हें चोट तो लगी ही और साथ ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों के सामने बहुत अपमानित होना पड़ा। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी हार से डरने वालों में से नहीं थे। वह जल्द ही साहस के साथ अन्याय का सामना करने के एक नए संकल्प के साथ उभरे। सत्याग्रह के सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने अहिंसावादी तरीकों से अन्याय का विरोध करने का संकल्प लिया। घटना के बाद के दिनों में गांधी जी की प्रतिक्रिया रेलवे स्टेशन की सीमा से कहीं दूर तक गूंजी। उन्होंने स्थानीय अखबारों को पत्र लिखकर अपने साथ हुए अन्याय की निंदा की और सभी से नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। शुरुआत में तो उनके प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं गया, परंतु जल्द ही गांधी जी की नैतिक स्पष्टता ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय समुदाय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्हें नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध शांतिपूर्ण युद्ध के लिए प्रेरित किया। बाद में गांधी जी ने नेटल इंडियन कांग्रेस का गठन किया, जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की वकालत करने के लिए समर्पित एक संगठन था। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांधी जी का प्रभाव बढ़ता गया। अहिंसावादी तरीकों से प्रतिरोध के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने अनगिनत अन्य लोगों को नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। दक्षिण अफ्रीका के भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ उनका अभियान ऐतिहासिक सत्याग्रह अभियानों में परिणत हुआ, जिसने नस्लीय भेदभाव के मुद्दे को सार्वजनिक चेतना में सबसे आगे ला दिया। 1906 में गांधी जी ने दमनकारी एशियाई पंजीकरण अधिनियम के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह अभियान चलाया। हजारों भारतीयों ने गिरफ्तारी, सरकारी हिंसा और कारावास का सामना करते हुए अहिंसावादी प्रतिरोध में गांधी जी का साथ दिया। हिंसा और दमन के बावजूद गांधी जी अहिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे और दूसरों को उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते रहे। गांधी जी को एक महत्वपूर्ण विजय 1914 में प्राप्त हुई, जब गांधी जी और दक्षिण अफ्रीकी सरकार के बीच बातचीत के परिणाम स्वरूप भारतीय राहत अधिनियम पारित हुआ। यह जीत सार्थक परिवर्तन लाने के लिए गांधी जी की दृढ़ता और अहिंसावादी विरोध की शक्ति का प्रमाण थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभवों ने उनके विश्व दृष्टिकोण को गहराई से आकार दिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके बाद के अभियानों के लिए मंच तैयार किया। प्रतिकूल परिस्थितियों में बनी अहिंसावादी प्रतिरोध के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आगे चलकर उपनिवेशवाद और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। पीछे मुड़कर देखें तो पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन की घटना ने मोहनदास करमचंद गांधी के एक युवा वकील से शांति और न्याय के वैश्विक प्रतीक महात्मा गांधी में परिवर्तन के लिए चिंगारी का काम किया। यह एक ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था जो आगे चलकर इतिहास की दिशा को नया आकार देगा और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। आज जब हम महात्मा गांधी की विरासत पर विचार कर रहे हैं, तो आइए हम उस सबक को याद करें जो उन्होंने अपमान के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से दिया था।
सच्ची ताकत बलपूर्वक जवाब देने की क्षमता में नहीं है, बल्कि अपने सिद्धांतों और गरिमा की रक्षा में दृढ़ता से खड़े रहने के साहस में निहित है। गांधी जी के सिखाए इस पाठ को अपने जीवन में आत्मसार करके आइए हम उस महान व्यक्ति का सम्मान करते हैं जिसने एक अपमानजनक घटना को आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण में बदल दिया। यदि आपको रियू एनिमेशन स्टूडियो का यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।